हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्या। सो गाइस, मैंने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बात की थी उद्यम रजिस्ट्रेशन के। मैंने एफएक्यूज लिए थे, उद्यम रजिस्ट्रेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है वो मैंने आप लोगों को बताया था और किस तरीके से उसका प्रिंट का सर्टिफिकेट लिया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले उन वीडियोस को जाकर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि उन वीडियोस के ऊपर जो भी कमेंट्स आए तो उनके मैं आंसर देने वाला हूं बेसिक प्रैक्टिकली, क्योंकि कई सारे लोगों के माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी डाउट्स है कि उद्यम क्या चीज है, और क्योंकि वो अप्लाई भी कर रहे हैं, उनको चेंज करना है सर्टिफिकेट के अंदर, या कोई ना कोई वो टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो उन सभी टेक्निकल इश्यूज के मैं जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको बिजनेस है करना तो माय ऑनलाइन सी सब्सक्राइब करो ना। तो गाइस देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है। पहला जो एफएक्यू लेता हूं, मैं कहता हूं हाउ टू चेंज और एडिट द करेक्शन इन उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो देखिए गाइस क्या होता है कि उद्यम के लिए कई लोग अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, मिस्टेकली बाई चांस वो कोई अदर ईमेल आईडी डाल रहे हैं, या उनका फर्म का नाम गलत हो रहा है, या मान लीजिए कोई भी ऐसी डिटेल है जैसे एड्रेस वगैरह हो गया, वो बाद में अप्लाई करने के बाद में चेंज करना चाहते हैं तो उसके पास में उनके लिए ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं है। पहले उद्योग आधार में क्या होता था, सिंपली वहां पे एक एडिट का ऑप्शन दिया होता था, वहां पे आप ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कराते थे और सर्टिफिकेट में आपको जो भी चेंज करना होता है वो आप सिंपली कर लेते थे। लेकिन अभी नए प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या हो गया, अभी कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं दे रखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो देखिए अभी हाल फिलहाल तक तो इन लोगों ने ये ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन जल्दी ये ऑप्शन रिलीज होने वाला है। उसके मैं कुछ रीजन बताने वाला हूं कि ये ऑप्शन क्यों जो है बेसिकली रिलीज होने वाला है। तो देखिए आप जब भी जो है प्रिंट अगर सर्टिफिकेट निकालते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं यहां पे इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि 1/4/2021 से बेसिकली पैन और जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपने बिना इसके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और अगर आपका सर्टिफिकेट निकल भी गया है तो भी आपको जो है फटाफट अपना पैन और जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा और अपने इस सर्टिफिकेट के अंदर ये चीजें अपडेट करनी पड़ेगी। अब अपडेट के लिए तो इन लोगों ने ऑप्शन डाला हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये हम स्टार्टिंग के वीडियोस में जब भी देख रहे थे तो यहाँ पे ऊपर आप ये प्रिंट सर्टिफिकेट वाले टैब देखते थे, तो जब पोर्टल लॉन्च हुआ था तब ये सारी फैसिलिटी लॉन्च नहीं हुई थी। तो ऐसे ही ये जो अपडेट की भी जो सिचुएशन है राइट नाउ ऐसे ही है कि अभी इन लोगों ने लॉन्च नहीं की है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये डेफिनेटली लॉन्च होने वाली है। अब बताना चाहूंगा कि अगर लॉन्च हो भी गई तो गाइस अगर आप पहली बार सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लॉन्च हो भी गया है एडिट का ऑप्शन तो उसके बाद भी आप कुछ चीजें जो है इसके अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पहली जो चीज होती है वो होता है आपका पैन नंबर। तो पैन नंबर आपको हमेशा करेक्ट डालना है। अगर आपने गलत डाल दिया है तो उसके बाद में ये चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद में आपका जीएसटी नंबर होगा, अगर वो भी आपने गलत डाल दिया तो वो चेंज नहीं होगा। तीसरी जो चीज हो गई वो हो गया आपका एंटरप्रेन्योर का नेम, क्योंकि पैन नंबर जो है बेसिकली डायरेक्टली लिंक होता है आपके नेम से। जैसे आप पैन नंबर डालेंगे, जो जीएसटी ये जो उद्यम का पोर्टल है वो आपके पैन नंबर को वेरीफाई करता है, उसके साथ में आपका नाम जो है वो लिंक होता है। अगर मान लीजिए आपके नाम के अंदर भी कोई चेंजेस हुआ है, अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो पहले आपको अपने पैन कार्ड को अपडेट कराना पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीजें हैं जो चेंज नहीं हो सकती है। उसके अलावा आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट चूज कर लिया है, अब दूसरे स्टेट के अंदर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक बार एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट के अंदर अप्लाई हो गया है तो अगेन आप दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जो चीजें गलती से भी गलत मत डालिएगा, ये हमेशा करेक्ट डालिएगा, क्योंकि ये चीजें बाद में चेंज नहीं होने वाली है अगर आपको एडिट का ऑप्शन मिल भी गया तो भी। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, कई लोग जो है बेसिकली कंप्लेन कर रहे थे कि हम लोगों को एरर्स आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम सर्टिफिकेट के लिए जो फाइल कर रहे हैं तो नीचे जैसे सबमिट करते हैं कहीं पे भी तो हमें एरर्स आ रहे हैं। तो अभी बताना चाहूंगा अभी क्या बेसिकली पीक टाइम है, मतलब जो लोग बेसिकली कन्वर्ट भी कराना चाह रहे हैं या नए अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली अभी एक पीक टाइम है। तो हमेशा आप क्या कीजिए, आप रात को अप्लाई कीजिए और सिंपली जब आप वेरिफिकेशन कोड डालते हैं तो ध्यान से डालिए और सिंपली सबमिट कीजिए। तो रात को जैसे ही पीक टाइम कम होता है तो ऑटोमेटिकली इनके जो सिस्टम है वो वर्क करने लग जाते हैं, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर मैंने अप्लाई कर दिया है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोगों के जीएसटी नंबर या पैन नंबर वगैरह यहां पे डाले जा रहे हैं तो बेसिकली ये पोर्टल क्या कर रहा है, उनको वेरीफाई कर रहा है। जी हाँ, तो वेरीफाई करने में काफी टाइम लग रहा है। तो पहले रिसेंटली जिन लोगों ने मान लीजिए 1 तारीख या 2 तारीख या 5 तारीख को अप्लाई किया था उन लोगों का अभी तक कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने ये जो फैसिलिटी जो है रिलीज कर दी है और उसके साथ में जो भी सर्टिफिकेट अटके हुए थे अब वो फटाफट अप्रूव होके आ रहे हैं। और इन्होंने खास बात यह है कि जो उद्यम पोर्टल है इन्होंने टाई अप किया हुआ है इनकम टैक्स वेबसाइट के साथ में, तो आपका जो पैन नंबर भी आप इंस्टेंटली वेरीफाई हो रहा है, तो इंस्टेंटली आपके बेसिकली 2 से 3 घंटे के अंदर भी सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं जब भी आप पैन या जीएसटी नंबर वगैरह डालते हैं।
दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा, कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कर रहा हूं तो जैसे ही मैं कुछ डिटेल लाना चाहता हूं तो अब मेरी जो फर्म का नाम है, वो जो कॉलम है वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, वहां पे मैं अपनी फर्म का नाम इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो देखिए उस केस में आपको घबराने की बात नहीं है। जैसे आपका सर्टिफिकेट बेसिकली अप्रूव होता है, तो जब आप प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन के ऊपर आते, अपना उद्यम नंबर डालते हैं और ओटीपी के थ्रू अगर आप वेरीफाई कराते हैं, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपका फर्म का नेम। जी हाँ, तो यानी क्या हो गया, अप्रूवल के बाद में आपसे फर्म का नाम पूछा जा रहा है और उसके साथ में जो भी इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी आपका टर्नओवर है, वो सारी डिटेल आपसे पूछी जाती है। तो स्टार्टिंग में अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको फर्म का नाम डालने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपना सर्टिफिकेट जो अप्रूव होने के बाद भी अपनी फर्म का नाम वगैरह जो है डाल सकते हैं आसानी से, तो वहां पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में कई लोग पूछे कि सर जीएसटी कंपलसरी, इसका मतलब तो क्या हो गया कि अगर मैं जीएसटी के लॉस की बात करूं तो अगर आपका 40 लाख रुपीस का टर्नओवर नहीं है तो आपको जीएसटी नहीं चाहिए। कई लोग जीएसटी इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि मंथली रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी पड़ती है, एक कंप्लायंस का बर्डन है, एक कॉस्ट है, उसके अंदर लीगल कॉस्ट है पूरी महीने की या आप मान लीजिए साल भर की। तो बेसिकली कई लोग इसलिए नहीं लेना चाहते हैं। तो वहां पे मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ये कभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मिनिस्ट्री इन लोगों ने तो बेसिकली कह दिया है कि भैया पैन और जीएसटी आपको कंपलसरी चाहिए, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे, जो छोटे बिजनेसमैन है जो जीएसटी नहीं लेना चाहते लेकिन वो सिर्फ पहले उद्यम ले रहे थे, मतलब पहले जो है उद्योग आधार ले रहे थे, उद्योग आधार में ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं थी। तो हमारे इंडिया के अंदर 40 to 60% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने सिर्फ उद्योग आधार या एमएसएमई अप्लाई कर रखा था और उसी को अपना सर्टिफिकेट मान रहे थे बिजनेस का और उसी के बेसिस पे करंट अकाउंट ओपन करा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, उद्यम के अंदर ये चीजें अब चेंज हो गई है, आपको जो है पैन जीएसटी दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी माइंड में कई लोगों के कंफ्यूजन यही चल रही है कि भाई अगर मेरे टर्नओवर कम है तो मैं जीएसटी क्यों लूं? तो देखिए वहां पे एक ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो मुझे जो लग रहा है, ये लग रहा है कि उद्यम जो है आने वाले कुछ महीनों के अंदर अपने ये रूल्स जो है बेसिकली चेंज करेगा और डेफिनेटली करेगा, क्योंकि हर कोई को जीएसटी लेना एक तरह से कोई भी मतलब एक समझदारी वाला काम नहीं है। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे सब्सक्राइबर के जिनके मैंने जवाब दे दिए। स्टिल अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस हो तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो चीजें मेंशन कर सकते हैं, मैं आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।